बार बार बहुत कोशिश किया खुलवाने का, खुले हैं। चलो भाई बता दो ना। जौनपुर में अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने दूसरे दिन भी जमकर बवाल मचाया। आज सुबह से ही सिकरारा थाना क्षेत्र के जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर लाला बाजार में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। कुछ अराजक तत्वों ने कई वाहनों, रोडवेज बस व पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस बाइक को आग के हवाले कर दी गई। उग्र प्रदर्शन के चलते अफरा तफरी मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। जैसे ही सिकरारा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, वैसे ही पुलिस को सूचना मिली जनपद की बदलापुर थाना क्षेत्र की पूरा मुकुंद में यात्रियों से भरी रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया गया। जिलाधिकारी व एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर दोनों जगह स्थिति कंट्रोल कर ली। एलआई फेल है क्योंकि 250 से 1000 बच्चों की संख्या बताई जा रही है यहाँ पे इकट्ठे हुए, फिर बदलापुर में रोडवेज बस को आग के हवाले कर दी। आप नहीं मानते एलआई कहीं कहीं चल रही हो? नहीं, बेसिकली क्या है कि गांव में इस तरीके से घटनाएं जो हो रहा है, तो जहां हम लोगों का फोर्स डिप्लॉयमेंट भी पर्याप्त किया गया है, और जो खासकर रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे बोगन जहां ये रेलगाड़ियां जो खड़ी रहती है वहां, रेलवे क्रॉसिंग्स पर, और जो बस अड्डों पर, और जो मुख्य कस्बों पर लगाए हैं। मगर हर गांव में हर जगह फोर्स लगाना संभव नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जहां मोबिलिटी तो बढ़ाए हैं, मोबाइल पार्टीज काफ़ी लगाए हैं, फिर भी जो है कहीं इस तरीके से जो गांव है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी में थाना है, तो ये जानकारी जो है वो जैसा जानकारी मिली तत्काल ये थाना का फोर्स आ गई, और क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा था, तो इस वजह से वो पथराव और जो लाठियों से मारना ये सारा काम किया। कहीं ये नहीं मानते हैं कि जैसे पुलिस की योजना और उपद्रवियों का योजना का सिस्टम उनका ज़्यादा तेज चलाते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, जहाँ लड़कों की संख्या ज़्यादा होगा, गांव में लड़कों की संख्या है, हर गांव में है, तो हर गांव में ये नहीं हो पाएगा। मगर अब जो है प्रिवेंटिव वर्क आज का शुरू कर दिया, जो इसका असर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो है 20-25 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, और जहाँ है अब दबिश दे रहे हैं, तो सभी जो घटनाएं कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ सही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा, और वो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। सर, जैसे पटना में देखा गया कि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है भड़काऊ मैसेज जो है सोशल मीडिया पर दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया, क्या जौनपुर में जैसे कुछ जाँच चल रही है? बिल्कुल जांच चल रहा है। जो विवेचना जो चल रहा है, अभी जो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जो गाड़ियों का जलाने का अलग मुकदमा होगा, और गाड़ियों का तोड़फोड़ का अलग मुकदमा होगा, और पथराव का जिस पर जो पुलिस कर्मियों का जो चोट लगी है उस पर अलग मुकदमा होगा। अलग अलग मुकदमों में कार्रवाई किया जाएगा, फिर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई होगी, तो ये बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और इसके पीछे कोई साजिश कर रहा हो, कोई इनका सपोर्ट करके उकसा रहा हो, उनके बारे में भी जानकारी करके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ी तोड़ी गई, वही सब में कार्रवाई हो रहा है। मेरे लड़के को कष्ट करके बचा लीजिए, कोई गुनाह नहीं किया है सर, बस इतना। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम करण गौड़ है, बस। लेकिन देखिए किस तरह से इस बस को चकनाचूर कर दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं, हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे, आपकी संपत्ति है और देश की संपत्ति है, कृपया करके इस तरह की हरकत ना करें, नहीं तो जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो... ठीक। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी मैं सिकरारा थाने पे हूँ। अभी हाल में ही बस तोड़ी गई है बरगुदर पुल के पास। हुआ ऐसा कि कल से ही बवाल हो रहा है। जगह जगह योगी सरकार एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है अग्निपथ, और जो फौजी भाई हैं उनको नाम दिया गया अग्निवीर। ऐसे में जगह जगह बवाल हो रहा है, तो बरगुदर पुल के पास भी बवाल हुआ। और चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी जी, क्या कुछ हुआ था? ऐसा सर हम नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि हम लोग सुभाष सिंह के घर में घर बन रहा था, बाउंड्री, हम लोग झाड़ू गारा माटी कर रहे थे। हमारा लड़का करण, वो आया, सुभाष सिंह ने 200 रुपया दिया समोसा लौंग लता लेने के लिए, हमारा लड़का को पकड़ के ले आके बंद कर दिए, बस।
इतना जानते हैं। हम लोग निर्दोष, मेरे आदमी का अपेंडिक्स है और उनको जो है डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग मातारा में ऑपरेशन कराने के लिए कहूँ पूरी बेलते हैं, कहीं गारा माटी करते हैं। मेरी पूरी शरीर देखिए मट्टी से पूरा एकदम हो गया है। हम लोग बहुत गरीब, हम लोग का है, हमसे कुछ लेना देना नहीं है सर, कुछ नहीं लेना देना। हम लोग बहुत गरीब, बहुत निर्दोष है, कोई कमाने खाने का आधार नहीं है हम सबका। मेरे लड़के को कष्ट करके बचा लीजिए, कोई गुनाह नहीं किया है सर, बस बस इतना। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम करण गौड़ है। बस उसको पकड़ लाए हैं? उसको यही पकड़ लाए, वो उसमें जाके हमारी जान, वो लड़का था खड़ा हो गया देखने के लिए, उसको पकड़ के ले आके बंद कर दिए। बस तो पुलिस वालों को लगता है कि उसने दंगा किया। हाँ, बोले कि ईटा पत्ता चला रहा, जो कि मैं अपने बच्चे को कल हम लोग जफराबाद में पूड़ी बेलने गए थे बंसी के आदमी पापा के साथ, हम लोग शिव चर्चा में गए थे, आए थे 9 बजे। फिर सुबह हम लोग सुभाष सिंह की यहाँ गारा माटी करे, मेरा लड़का भी कर रहा था। पुलिस वालों से बात की तो क्या तो हम लोग को अंदर से भगा दिया गाली देके। हाँ, पुलिस वाले आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं? नहीं, वो गाली दिया, बोला कि भाग जाओ यहाँ से, वो आ रहा डंडा लेके मारेगा। तो आप देख सकते हैं ये वही बस है जो बरगुदर पुल के पास तोड़ी गई थी। अगर हम इसके हालात को दिखाएं तो कुछ इस तरह के है, मतलब कि किस तरह से इसको तोड़ा गया होगा। मैं बस के अंदर आ गया हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांच है, अगर इसको छूने की कोशिश करेंगे तो खतरा हो सकता है, लेकिन देखिए किस तरह से इस बस को चकनाचूर कर दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं, हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे आपकी संपत्ति है और देश की संपत्ति है, कृपया करके इस तरह की हरकत ना करें, नहीं तो जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो भी हट जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से एक और गाड़ी को निशाना बनाया गया है, इसका भी हाल खस्ता हाल कर दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है उपद्रवी लोगों द्वारा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कंडक्टर हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब और कैसे कहाँ हुआ। अंकल जी बताइए कब क्या कैसे हुआ? अभी हमारी गाड़ी आ रही थी इलाहाबाद से, इलाहाबाद से पुल के पहले उन दंगाइयों ने वहाँ पे गाड़ी हमारी रोक लिया। रोकने के बाद हमने अपनी गाड़ी को बैक किया, हमने भागने का प्रयास किया, बैक भी किया, उसे वो आगे तोड़ना शुरू कर दिया। कितने संख्या में थे? 2-3 एक संख्या में थे, उसने सिर्फ 3 की संख्या में थे, इतना बड़ा उपद्रव करके चले गए। हाँ 3 है, कोई पब्लिक नहीं बोला। हम ड्राइवर को भी मार दिया, हमें भी गाली देने शुरू कर दिए। हमने क्या किया, हमने कहा साहब जला दो चाहे मार दो, साहब हमको हाथ जोड़ा, साहब हमको मत मारिए। तब हम बचे। कितने यात्री थे? 60 सवारी गाड़ी में। 60 सवारी आ रही थी। क्या यात्रियों को भी चोटें आई हैं? किसी को नहीं, यात्रियों को चोटें नहीं, आपने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया? हाँ, उनको निकाल कर उनको पैसा वापस कर दें, अधिकारियों के आदेश अनुसार पैसा वापस उनको भेज दें। कहाँ गए वो नहीं जानते। हाँ, तो और क्या स्थिति रही? आप भी थे बस में भैया, क्या स्थिति रही? सर हम तो चौराहे से पहले जब वहाँ मालूम पड़ा हाँ। कि दंगा हो रहा तो हम वही बरगुदर पुल के पास हाँ, की घटना है। तो वहीं हमने गाड़ी घुमा लिए। हाँ। हमारे गाड़ी में 56 यात्री थे, हम गोरखपुर जा रहे थे। अच्छा, कौन सी आपकी गाड़ी है? 8722 यूपी। ये यहाँ पे मौजूद है? जी सर, सामने है सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमने गाड़ी घुमा के थाने पास ले आया, सुरक्षित यहाँ खड़ी रहेगी। हाँ। यात्री हमारे सुरक्षित रहेंगे। हाँ। अगर दंगा खत्म होगा तो हम गाड़ी लेके जाएंगे, नहीं पैसा रिटर्न कर देंगे। हमने अभी पैसा यात्री आपके मौजूद है? नहीं, सब यात्री चले गए। सब यात्री चले हाँ, गए? कोई वेट करने को तैयार नहीं था। बोले सर हमारा पैसा दे दीजिए, हम कोई वाहन पकड़ चले जाएंगे। सभी लोग चले गए और हमारे परिचालक को पकड़ लिए यहाँ पे। अच्छा। हमारे परिचालक को वहाँ कुछ दंगा वालों को ले आए लोग, तो मोबाइल निकाल के सामने से देख रहा था। तो लोग सोचे वीडियो बना रहा है। हाँ। और हमारे परिचालक पकड़ के अंदर बंद कर दिए हैं। हाँ। अंदर थाने के अंदर। आप देख सकते हैं ये जो आगे का नजारा कुछ इस तरह से हो गया। उपद्रवियों ने किस तरह से इस बस को तोड़ा है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उपद्रवियों ने यहाँ पर क्या किया होगा, कि मतलब किस तरह से यहाँ पे इस बस पर हमला किया होगा। और भी कुछ लोग हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णकांत तिवारी है, मैं जीरो रोड डिपो का चालक हूँ। हाँ। ये गाड़ी मैं इलाहाबाद टू बलिया लेके जा रहा था सर। उन्होंने जब मैंने दंगा को देखा कि दंगा हो रहा, आगे सिविल लाइन डिपो तोड़ी जा रही है, तो मैं वहाँ से रिवर्स गियर लेके 1 किलोमीटर गाड़ी लेके मैं भगा। लेकिन उन्होंने आया, मुझे डंडा मारा, मेरा हाथ भी टूट गया। अब इसको डॉक्टरी कराएंगे, टूटा है कि क्या हुआ है। अभी डंडा मारते हुए मुझे बोले अभद्र शब्द में बोले, मादर चौथ गाड़ी लेके भागे क्यों वहाँ से तुम। जब मैं गाड़ी रिवर्स 1 किलोमीटर लेके आया तो मुझे उन्होंने दौड़ा के गाड़ी को पीटा और मुझे भी तोड़ा और बोले मादर चौथ गाड़ी लेके भागे क्यों, मैं गाड़ी तोड़ूंगा क्योंकि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। छात्र लग रहे थे? हाँ 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 सर, ये सब 28 से 29 साल की उम्र के सारे बच्चे थे, सब बच्चे ही थे। तो बाजार में लोगों ने, आसपास के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं सर, सब वहाँ जब दंगा हुआ तो सब भाग गए सर। हाँ सर, गाड़ी में 60 लोग थे सर।
60 यात्री हमारी गाड़ी में थे सर। हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार किस तरह से बस को तोड़ा गया, कि किस तरह से और भी कई गाड़ियां हैं जिसको चोट पहुंचाई गई है। हम और भी कुछ लोग हम जानने की कोशिश करते, प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश करते। क्या हुआ था सर, कुछ पता है आपको? सवेरे 7:30 बजे की बात है। अचानक से आगे सब लड़के रोड पे जाम कर दिए। जैसे सूचना मिली पुलिस पहुंची तो आक्रोशित होकर के पुलिस के ऊपर ही उन्होंने ईटा पत्थर लाठी डंडा से हमला कर दिया। उसमें कहा जा रहा है पुलिस की भी गाड़ियां जलाई गई है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो ज़्यादा हुआ, उसका आकलन अभी नहीं अंदाज़ा लगाया सकता। 2 गाड़ी पुलिस की जो है फूकी गई है और रोडवेज की गाड़ियों को जो है नुकसान पहुँचाया है ईटा पत्थर मार कर। पुलिसकर्मी को भी चोट आई है? हाँ, हमारे यहाँ। क्या नाम है जिनको चोट आई है? एक हैं हमारे एसओ साहब को भी चोट आई है। अच्छा। श्री विवेक तिवारी जी को। एसआई श्री सैफ साहब हैं, उनको भी चोट आई है। कई सिपाही और दीवान कई लोग हैं। अभी कुछ लोग अभी से क्या कुछ एक्शन लिया गया है अब तक? पुलिस अपना गिरफ्तारी और वो कर रही है दंगाइयों को। पुलिस अपना काम अच्छा, कर रही है। कितने संख्या में थे उपद्रवी? लगभग 500 से 1000 से ऊपर ही रहे होंगे। 500 से 1000, इतनी संख्या में? इतनी संख्या थी। तो आप देख सकते हैं जो उपद्रवी थे करीब 500 से 1000 की संख्या में थे, जो लगातार बस को निशाना बनाए, कई गाड़ियों को जला दिए और कई अल्टो गाड़ियां, कार थी, उनको भी जला दिया। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।